पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इस वक्त चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने तरदीद की है कि अभी इमरान खान साहब के कोई बैकडोर चैनल राब्ते नहीं हो रहे। और इसके पीछे वजह क्या है देखें, ये हिकमत अमली हो सकती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, या हो सकता है कि मौजूदा सूरत हाल में अब इस वक्त इस्टेबलिशमेंट के साथ बैकडोर चैनल पर राब्ते ना हो रहे हों। इमरान खान साहब और उनकी बहन और दीगर कई लोग जो हैं वो माजी में ये कह चुके हैं कि उनको ऑफ़र्स दी गई हैं। यानी आज भी अगर आप अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट देखें, वो इमरान खान साहब को मिलकर आई थी, तो उनके स्टेटमेंट में आज भी उन ऑफ़र्स का जिक्र है जो ऑफ़र्स इमरान खान साहब को दी गई। और 2.5 हफ्ते पहले तक तो मैं आपको खुद रिपोर्ट कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर, यानी मैं ये तो नहीं बता रहा था आपको कि वो जेल के अंदर लोग इमरान खान को ही मिलकर गए, लेकिन छुट्टी वाले दिन इस तरह से गाड़ियों का दाखिल हो जाना, और 2 मरतबा मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ कि गाड़ियाँ जेल के अंदर आती हैं, फुल प्रोटोकॉल के अंदर किसी से मिलती हैं और फिर वो गाड़ियाँ वापस चली जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। और इस जेल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है वो इमरान खान है, ये भी सब जानते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऑफ़र्स जारी थी और हर तरफ से ये रिपोर्ट हुई हैं। हुकूमत के लोग भी रिपोर्ट करते रहे हैं, हुकूमती सहाफ़ी भी रिपोर्ट करते रहे हैं। बैकडोर चैनल का जो जिक्र है वो इस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी सहाफ़ी हैं वो भी इनका जिक्र करते रहे हैं। या तो अभी ये राब्ते नहीं हो रहे, या फिर इन राब्तों को खुफिया रखना एक हिकमत अमली है। लेकिन जो भी है, बहरहाल अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह कहा कि इमरान खान साहब के या हमारी पार्टी के कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर चैनल मुज़ाकरात नहीं है। यही मुज़ाकरात हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो हुकूमत के साथ हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कमेटी के। अलीमा खान साहिबा का अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने क्या कहा, वो ये कह रही हैं कि मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान भी NRO लेकर जेल से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान 1.5 साल से मुकदमात का सामना कर रहे हैं, 2.5 साल हो गए। वो चाहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला आए ताकि दुनिया को मालूम हो कि इस केस में क्या है। अलीमा खान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि NRO लेकर जेल से बाहर आएँ। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि इमरान खान 2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश की गई कि इमरान खान मुल्क छोड़कर चले जाएं। बड़ी कोशिश की, इमरान खान 3 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर 2 साल के लिए कहा बाहर चले जाएं, फिर 6 महीने पर आ गए कि 6 महीने के लिए आप बाहर आ जाएं। फिर इमरान खान को कहा कि ऐसा करते हैं कि हम आपको हाउस अरेस्ट पर डाल देते हैं। फिर कहा कि आप चुप रहें और हमारी हुकूमत को चलने दें। यही वो सारी चीज़ें जो पहले रिपोर्ट हुई हैं। अब कोई ना कोई तो ये पैगाम साजी करता है। अलीमा खान ने कहा कि डायरेक्ट हमारे साथ बात नहीं हो रही। अच्छा, ये तो मैं भी जानता हूँ कि अमेरिका में कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनसे रब्ता करके पाकिस्तान में 2 शख्सियात जो हैं उनको नॉमिनेट किया गया था। एक वक्त था जब इमरान खान साहब के साथ ये बातें की गई थी। ये भी एक टाइम पीरियड था जो अभी गुजर गया है और अब मामलात काफ़ी आगे निकल गए हैं, जो अभी समझ आ रही है। लेकिन इस किस्म के पैगाम हमें और इमरान खान को भी आए हैं। जब इमरान खान 1.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि कैसे इमरान खान ने सब्र से अपने केसेस का सामना किया है, तो अब ये क्यों तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान के राब्ते बैकडोर चैनल से भी हो रहे हैं। देखें, ये तासुर जो है वो उन तमाम चीज़ों से मिलता है जो मार्केट में आती हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने लोग कहते हैं। मैंने एक खबर दी थी जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये खबर ठीक नहीं है। मैंने ये अर्ज़ किया था कि एक ऑफ़र इमरान खान साहब के पास मौजूद थी कि अगर वो डी चौक ना जाते उनके लोग, तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता और उस दिन उनको रिहा कर दिया जाता 15 दिसंबर से पहले या 15 दिसंबर के आसपास। तो अब तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से भी बहुत सारे लोग इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई में एक ऐसी ऑफ़र उन्हें दी गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने उस वक्त के हालात के मुताबिक वो ऑफ़र तस्लीम नहीं की। इमरान खान साहब अपने तरीके से बाहर आना चाहते हैं, वो ऐसे बाहर नहीं आना चाहते। उन्होंने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान ने कहा है कि 23 दिसंबर को फैसला सुनाया जाना था। 22 दिसंबर को हमें इतला मिली कि जनाब फैसला अब 6 जनवरी को होगा। अब एक बार फिर टीवी पर चलना शुरू हो गया कि इस केस में सज़ा अभी नहीं सुनाई जाएगी। इमरान खान ने वाज़े कहा कि यह आपकी गलतफहमी है कि इस केस को आप मेरी गर्दन पर तलवार लटका रहे हैं बनाकर। इमरान खान ने कहा कि आप सज़ा सुनाएं जिस तरह आपने इद्दत केस में सज़ा सुनाई, आप उसी तरह सज़ा सुनाएं जिस तरह आपने साइफर पे सज़ा सुनाई। आप इस केस में सज़ा सुनाएं ताकि लोगों को पता चले कि आपने किस किस्म का केस बनाया था। दुनिया में इस केस का मजाक बनेगा। हम चाहते हैं कि इस केस का फैसला जल्द अज जल्द सुनाया जाए।
ताकि हमारे वकील इस केस को हाई कोर्ट में लेकर जाएं। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि जो लोग 26 नवंबर से लापता हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको आप गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपके सामने भी फैक्ट्स रखने वाला हूँ। इमरान खान ने कहा कि जो लोग 26 नवंबर से लापता हैं, अभी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बकौल लगभग 50 लोगों का वो बताते हैं कि वो अभी तक लापता हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चला, किसी जेल में उनका सुराग नहीं मिला या उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं चला, वो लोग अपने घर भी वापस नहीं पहुँचे। तो 50 के करीब लोगों का अभी ये कन्फर्म करते हैं कि हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो इमरान खान कह रहे हैं कि 26 नवंबर से जो लोग लापता हैं उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही। इमरान खान ने पार्टी के लोगों को सख्त हदायत भेजी हैं कि आप बताएं कि पार्टी के कितने लोग लापता हैं और वो किधर हैं। लापता लोगों की तस्वीर शाया करें। लोग डरे हुए हैं, ख़ासतौर पे पंजाब में लोग बहुत डरे हुए हैं, ये इमरान खान साहब भी जानते हैं। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ इसका हिसाब देना पड़ेगा, ये इमरान खान ने कहा। ये ना हम भूलेंगे और ना भूलने देंगे जो कुछ 26 नवंबर को हुआ। 26 नवंबर को लोगों पर स्नाइपर से फायरिंग हुई है, रात को पूरा ऑपरेशन किया गया है, इसका किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। इमरान खान ने कहा है कि इसके ऊपर आवाज़ उठना बंद नहीं होनी चाहिए। अब ज़रा नाज़रीन आप सारे 26 नवंबर को देखें तो पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है, रोला पड़ा हुआ पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी ऐसी है कि जब शदीद दबाव आया सोशल मीडिया की जानिब से, तो पहले तो सोशल मीडिया को पीटीआई के लोगों ने गालियाँ देना शुरू कर दी। अंदर से ही लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि सोशल मीडिया जिम्मेदार है हर चीज़ के लिए। हालांकि सोशल मीडिया तो आवाज़ उठा रहा था कि 26 नवंबर को वहाँ पे कत्लेआम हो गया, एक भी लीडर कत्ल नहीं हुआ और बहुत सारे लोग जो हैं वो आम शहरी, आम वर्कर जो है वो कत्ल हो गए। वो भी माओ के बच्चे थे, उनके अपने भी बच्चे हो सकते हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनकी भी ज़िंदगियाँ थी, लेकिन एक मकसद के लिए उनकी ज़िंदगियाँ चली गई। अब जो लोग मारे गए या जो लोग लापता हो गए उनके बारे में अब तक किया क्या? तो जनाब 40 दिन हो गए हैं, 40वां हो चुका है 26 नवंबर के शोहदा का, और जो लोग लापता हुए हैं उनको भी 40 दिन हो गए हैं। तो साने 26 नवंबर को आज 40 दिन मुकम्मल हो गए, मगर ना कोई FIR अब तक दर्ज हुई, ना लापता अफराद के हवाले से कोई पटिशन दायर की गई। सिर्फ एक जो है वो केस किया गया, इस्तगासा दायर किया गया, एक केस दायर किया गया एक लोअर कोर्ट के अंदर, जहां कोशिश की जा रही है कि मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं कि उसका क्या बनेगा। और संजीदगी का ये आलम है कि जब अदालत के अंदर वो केस लगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी गायब थी। यानी जब लीडरशिप अदालत में जाती है तो सारे वर्कर पहुंचते हैं लाइन के साथ, लेकिन जब वर्कर कत्ल हो गया और उसका केस आया, और वो भी एक नहीं बहुत सारे वर्कर्स, तो लीडरशिप जो है वो अदालत में जाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। तो मामला ये है कि ना तो अभी तक FIR दर्ज हुई, ना तो अभी तक लापता अफराद के हवाले से कोई पटिशन दायर की गई, ना ही अस्पतालों का रिकॉर्ड जमा किया गया और ना ही CCTV फुटेज का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। क्योंकि अस्पतालों की और डी चौक की और जो दीगर मुल्हिका इलाके हैं उनकी अगर CCTV फुटेज का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसको महफूज कर लिया जाए, तो ये CCTV फुटेज कल तमाम कत्लों का सुराग निकाल देगी। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोको दो करनी पड़ेगी। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया।